पिछली कक्षा में हम लोगों ने विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार में विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा और आज की कक्षा में हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया यह विकारी शब्द थे और अब जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तन संभव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। अव्यय या अविकारी मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। अब आइए एक एक कर हम इस पर विचार करें। पहला, क्रिया विशेषण। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी करो, दिन भर वर्षा हुई, नीचे बैठो, कछुआ धीरे धीरे चलता है। पहले वाक्य में करने के बारे में बताया जा रहा है कि काम जल्दी से करो। दूसरे वाक्य में यह बताया जा रहा है कि वर्षा दिन भर हुई। तीसरे वाक्य में बैठने के बारे में बताया जा रहा है कि बैठने का स्थान कहाँ है और कछुआ धीरे धीरे चलता में बताया जा रहा है कि कछुआ कैसे चलता है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण के इस आधार पर जिसमें काल के बारे में पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द में क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं और जिस शब्द से क्रिया के परिमाण, मात्रा या नाप तौल के बारे में पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार जिस शब्द के क्रिया के होने की रीति यानी विधि का बोध हो उसे रीति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण है आज, कल, परसों, आजकल, सदा, यहाँ, वहाँ, उधर, दाएं, बाएं, कम, बहुत, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद, कितना, दीर्घ, तनिक, बेशक, प्रायः, सहसा, धड़ाधड़, धीरे से, जोर से आदि। इस संबंध में आप लोगों को मैंने फ्री माइंड ऐप में बहुत सारे उदाहरण और इनके भेदों के बारे में दिया है जो आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा। अब हम आए दूसरे अविकारी यानी संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक शब्द इससे स्पष्ट है कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का उसी वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध बताता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है, चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे, मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूंगा। यहाँ ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है, यानी ज्ञान जो भाववाचक संज्ञा है और मनुष्य इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ रहा है के बिना। चोर के पीछे सिपाही में चोर और सिपाही को जोड़ रहा है के पीछे। उसी प्रकार से मैं कुछ दिन आपके यहाँ यानी मैं और आपके यहाँ रहने के बीच में जो है इसे जोड़ रहा है आपके, तो ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। अब संबंध बोधक अव्यय एवं क्रिया विशेषण में अंतर यह है कि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा विशेषण क्रिया एवं क्रिया विशेषण से बने होते हैं तो इनके प्रयोग में प्रायः भूल हो जाती है। जब ये शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं तो इनका अपना रूप होता है, जब इनके साथ कारक की विभक्ति लग जाती है तो यही शब्द संबंध बोधक अव्यय बन जाते हैं। जैसे मनुष्य पशु है तो ये संबंध बोधक अव्यय के बिना, और अगर हम कहते हैं कि मनुष्य पशु के समान है तो यहाँ पर यह संबंध बोधक अव्यय के समान हो गया। इसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पहले, बाद, बाहर, भीतर। तो जैसे हम कह सकते हैं कि विद्यालय के बाहर सड़क है या मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो घर और मंदिर के को जोड़ा है के सामने में, तो यह संबंध बोधक हो गया। विषय, समेत, हटकर, स्थान पर, अपेक्षा रहित, उल्टे, विपरीत, सहारे, सामने, ये सभी संबंध बोधक है। लेकिन ये संबंध बोधक सिर्फ अलग से नहीं है बल्कि इसमें जब कारक चिन्ह के समान के संबंध में ये जुड़ता है तो ये संबंध बोधक बनते हैं। अब आइए हम तीसरे अव्यय की ओर देखें यानी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय वह है जो किसी भी वाक्य में शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों के योग या पृथकता का बोध कराते उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, बल्कि,
फलस्वरूप, परंतु, किंतु, नहीं तो, वरना आदि। रमेश और सुरेश खेलने गए। बड़ों का कहना मानो, नहीं तो पछताओगे। पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो कि उपन्यास। वह स्वस्थ तो है परंतु पढ़ाई में कमजोर है। वह केवल खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। सुनील की माँ बीमार थी इसलिए वह आगरा गया है। तो ये सारे जो हैं वह समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसे आप अंग्रेजी में कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं, वही यहाँ समुच्चय बोधक है। और आखिरी अभिकारी है विस्मयादि बोधक। जो अभिकारी शब्द हर्ष, शोक, ग्लानि, विस्मय, लज्जा, घृणा, तिरस्कार आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इसमें सबसे आपके लिए आसान पहचानना होता है कि इन शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है, तो इसको आप बहुत ही आसानी और सरलता से पहचान जाते हैं। अब आप देखेंगे, चाहे हम एक बच्चे को शाबाश कहें तो भी शाबाश होगा। अगर कहेंगे शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, शाबाश उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, यहाँ सर्वनाम बदल रहा है लेकिन शाबाश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उफ कितनी गर्मी है, अगर ये कोई लड़का बोलता है तो वो भी उफ बोलेगा। अगर कोई लड़की बोलती है कि उफ कितनी गर्मी है तो भी वही होगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के इसमें भी होते हैं, जैसे हर्ष बोधक है आहा वाह, शोक बोधक है उफ उफ, विस्मय बोधक है अच्छा तुमने चाय बनाई है, स्वीकृति बोधक है हाँ हाँ मैं जाऊंगा, ठीक मैं चला जाऊंगा, तिरस्कार बोधक है छी छी तुमने ऐसा कार्य किया, हट मुझसे बातें मत करो, संबोधन बोधक हे भगवान मेरी भी प्रार्थना सुनो, आशीर्वाद बोधक दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, ईश्वर करे तुम्हें सफलता प्राप्त हो, चेतावनी बोधक सावधान महाराज पधार रहे हैं, खबरदार अगर तुमने किसी से झूठ कहा, भय बोधक बाप रे इतना बड़ा सांप, अरे संभल कर पुल कमजोर है, ये सारे शब्द। तो इस प्रकार से ये सभी अभिकारी शब्द आपके सामने हैं। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़ेंगे और वहाँ पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन विस्मयादि बोधक है, कौन समुच्चय बोधक है, कौन संबंध बोधक है और कौन क्रिया विशेषण है। धन्यवाद।